स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कारों की सूची को। ठीक है, इसमें जो है विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में पाए गए व्यक्तित्व को हम लोग देखेंगे जो कि पुरस्कार से संबंधित हैं, अर्थात जो पुरस्कृत हुए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा या भारत शासन सरकार के द्वारा। ठीक है, उसको हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक याद रखना है। ठीक है, हम लोग पॉइंट वाइज देखते जाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो है जनवरी से लेकर के 2023 जनवरी से लेकर के जुलाई के महीने तक का जो जितने भी पुरस्कार मिले हैं जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके परीक्षा के लिए, आगामी एग्ज़ाम के लिए, उसको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले याद रखिए कि आप फेमिना मिस इंडिया का खिताब, ठीक है, फेमिना मिस इंडिया का खिताब ये दोस्तों जीता है हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक बालिका ने। ठीक है, कहाँ की? रायपुर की हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अदिति शर्मा। ठीक है, अदिति शर्मा नाम याद रहेगा। अदिति शर्मा ने क्या जीता है? इस फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। शर्मा ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, कितना स्थान? चौथा स्थान प्राप्त किया है। किसने किया है? तो अदिति शर्मा ने। ठीक है, इसका आयोजन जो है मुंबई में हुआ था। इसी के तहत इन्होंने क्या किया है? इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। ठीक है, पुरस्कार को प्राप्त किया है। ठीक है, एक हो गया। अब देखिए मैं एक दूसरे नंबर का टॉपिक बताता हूँ जिसमें दो करंट अफेयर आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। सबसे पहले तो उत्कृष्ट या बोले जाए तो सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान। देखिए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान के तहत जो अपने भारत के हैं उसमें जो है किनको मिला है? हमारे छत्तीसगढ़ की एक जो उत्कृष्ट महिला है, उत्कृष्ट किसान अवार्ड, जिसमें एक महिला कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है, और एक पुरुष कैटेगरी में दिया गया है। पुरुष में जो है आप सभी को पता होगा राजा राम त्रिपाठी जी को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड के रूप में इसको पुरस्कृत किया गया है। राजा राम त्रिपाठी क्या है? माँ दंतेश्वरी हर्बल मेडिसिन के क्या है? संस्थापक है। माँ दंतेश्वरी हर्बल मेडिसिन की ये क्या है? संस्थापक माने जाते हैं। और ये महिला जो है, महिला में क्या है? महिला में रेखा कुजूर जी। ये पुरुष में याद रखिएगा राजा राम त्रिपाठी को, जो कि कहाँ के हैं? ये स्पेशली कोंडा गांव के हैं। ठीक है, स्पेशली कोंडा गांव के हैं। इनको क्या मिला है? उत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो दो चीज़ देख लिए। सबसे पहले तो फेमिना मिस इंडिया का खिताब, ठीक है, अदिति शर्मा को मिला गया है, जो कि चौथे स्थान प्राप्त की है। ठीक है, ये जो है मुंबई में हुआ है सम्मान। ये जो है इसका आयोजन जो है मिस इंडिया का, फेमिना मिस इंडिया का आयोजन कहाँ किया था? मुंबई में किया गया था। ये जो है इसको चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद उत्कृष्ट किसान सम्मान मिला है किसको? महिला में याद रखिएगा रेखा कुजूर जी को, जो कि रायपुर की हैं। ठीक है, और पुरुष में याद रखिएगा राजा राम त्रिपाठी जी को, जो कि अपने छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव जिले के हैं। माँ दंतेश्वरी हर्बल मेडिसिन की ये संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, कोंडा गांव से संबंधित है। ठीक है, देखिए इसके बाद मैं अगला जो करंट अफेयर बताऊंगा उसको आप लोग एक ही मानिए। ठीक है जी, इसमें दो लोगों को मिला गया है। सबसे पहले तो संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। एक मिला है किनको? एक मिला है ममता चंद्राकर जी को। ठीक है, एक मिला है ममता चंद्राकर जी को मिला है, और एक मिला है किनको? तीजन बाई को। ठीक है, एक मिला है किनको? ममता चंद्राकर जी को, और एक मिला है तीजन बाई जी को। ध्यान दीजिएगा, ये संगीत नाटक अकादमी जो है वह संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है। ठीक है, उत्कृष्ट कार्य करने, विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो तीजन बाई को मिला है वह संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड है। ठीक है, फेलोशिप अवार्ड है। ठीक है, फेलोशिप अवार्ड है। जबकि जो ममता चंद्राकर जी को मिला है वह क्या है? एक संगीत नाटक अकादमी, और 2019 के लिए इनको दिया गया है। देखिए 2023 में सम्मानित जरूर किया गया है, लेकिन 2019 के लिए ममता चंद्राकर जी को दिया गया है। ठीक है,
ममता चंद्राकर जी को दिया गया है। ममता चंद्राकर किस कला से जुड़ी हुई हैं, किस कला से जुड़ी हुई हैं? तो ये छत्तीसगढ़ की एक लोक गायिका हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ की एक लोक गायिका हैं। आपने डेफिनेटली इनके द्वारा गाया हुआ गाना बिल्कुल सुने ही होंगे, ठीक है। तो ममता चंद्राकर, इनका मूल नाम मोक्षदा चंद्राकर है। वर्तमान में ये संगीत एवं कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ की ये कुलपति जी हैं, ठीक है। इनको यहाँ से डी.लिट की उपाधि भी मिल चुका है। तीजन बाई के बारे में आप सभी लोग परिचित होंगे। यह पंडवानी कपालिक गायन की सर्वश्रेष्ठ कलाकार है तीजन बाई जी को, ठीक है। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों सम्मान से, उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी 1995 में इनको सम्मान मिल चुका है, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को कंप्लीट करेंगे, उसमें तीजन बाई जी को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ से पुरस्कारों के बारे में बात हो रही है, तो हम पंडवानी की जो कपालिक शैली है उसमें तीजन बाई जी को संगीत नाटक अकेडमी 2021 के लिए इनको फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार 3 कंटेंट हो गए। अगले कंटेंट में आते हैं, ठीक है। अगले कंटेंट में आते हैं जिसमें याद रखिएगा आप, सबसे पहले तो याद रखिएगा सूजल स्वच्छ शक्ति पुरस्कार, ठीक है। सूजल स्वच्छ शक्ति पुरस्कार, इसको याद रखिएगा। ये 2023 में सम्मानित किया गया है, ठीक है। 2023 में इसको सम्मान दिया गया है, अर्थात यह पुरस्कार दिया गया है किसको? छत्तीसगढ़ के दुर्ग विकास खंड के पतोरा ग्राम, ठीक है, पतोरा ग्राम को दिया गया है। अर्थात ऐसे जल जो कि क्या किए हैं, लोगों के पीने लायक जल का उचित प्रबंधन किए हैं, ठीक है। उचित जो जल देने के लिए उनका क्या किए हैं, अच्छे से रख रखाव और जल प्रबंधन का कार्य किए हैं। इस कारण पतोरा ग्राम दुर्ग विकास खंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये पाटन विकास खंड के अंतर्गत आता है, दुर्ग जिले में है, ठीक है। इनको क्या मिला है? सूजल स्वच्छ शक्ति पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट विधायक सम्मान, ठीक है। छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट विधायक सम्मान। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में विधायक अभी सत्ता पक्ष में, ठीक है, सत्ता पक्ष में हैं और विपक्ष, ठीक है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में जो है उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया गया है। जिसमें सत्ता पक्ष में जो है बालोद की, ठीक है, बालोद की विधायक हैं। इनका नाम क्या है? तो संजीता शुक्ला जी बालोद के विधायक हैं। इनको क्या मिला है? सत्ता पक्ष की तरफ से उत्कृष्ट विधायक सम्मान मिला है। जबकि विपक्ष के तरफ से भी उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला है। किनको? तो रंजना साहू जी को, ठीक है, रंजना दीपेंद्र साहू जी को। ये कहाँ की हैं? ये है जो धमतरी विधायक हैं, ठीक है, धमतरी विधायक हैं रंजना साहू जी। इनको उत्कृष्ट विधायक सम्मान मिला है। लेकिन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो है विपक्ष की तरफ से है, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से संजीता शुक्ला जी को मिला है सम्मान। ये जो है बालोद विधायक हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला कंटेंट में आते हैं। इसके अलावा अगला कंटेंट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सम्मान, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सम्मान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सम्मान। देखिए दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सम्मान जो मिला है हमारे कश्यप बंधुओं को मिला है, जो कि कहाँ के हैं? खैरागढ़ कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के क्या हैं? ये छात्र हैं, ठीक है, दिवाकर कश्यप बंधु बोलते हैं, ठीक है। तो एक है कौन? कश्यप बंधु, ठीक है। इन कश्यप बंधुओं को क्या मिला है?
तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला है सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी क्रम में 2022 में हमारे छत्तीसगढ़ के कुल टोटल 12 पंचायतों को सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार दिया गया था। 2023 में भी इनका पुरस्कार वितरित किया गया है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के दिन। लेकिन ये जो है 2 जगहों को दिया गया है। ठीक है, 2 जगहों को पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार, जिसमें एक है सरगुजा जिले का। ठीक है, एक है सरगुजा जिला का शामिल है और एक जो है धमतरी जिला का शामिल है। ठीक है, सरगुजा जिले का जो है नागम पंचायत जो है इसमें शामिल है, और जिसको जो है किस श्रेणी में दिया गया है, इसको जो है वह स्वच्छता श्रेणी में दिया गया है, गरीबी उन्मूलन श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन श्रेणी में क्या किया गया है, दिया गया है ये सरगुजा का जो नागम पंचायत है उसको। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार। जबकि धमतरी का जो सांकरा ग्राम है, धमतरी का सांकरा ग्राम है, उनको स्वच्छता श्रेणी की श्रेणी में इनको दिया गया है। सांकरा ग्राम पंचायत धमतरी का में जो है उसको स्वच्छता की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पंचायती राज दिवस के दिन इसको वितरित किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब अगला देखते हैं विनोद कुमार जी के बारे में। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अपने छत्तीसगढ़ से ये बहुत बड़े क्या हैं, इतिहासकार हैं। ठीक है, इतिहासकार के साथ साथ ये उपन्यासकार हैं। ठीक है, रचनाकार हैं एवं साहित्यकार हैं। ठीक है, इनको जो है इस साल 2023 में पेन नाबोको अवार्ड दिया गया है। पेन नाबोको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पेन नाबोको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पेन नाबोको अवार्ड क्या है, स्पेशली जो उपन्यासकार हैं, ठीक है, उपन्यासकार है, स्पेशली जो उपन्यासकार है या कहानीकार है, उनको दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है, तो विश्व साहित्य, ठीक है, विश्व साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए, विश्व साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए, ठीक है, विश्व साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इस सम्मान को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, इस सम्मान से उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है, और जो जीवित हैं उनको ही सम्मानित किया जाता है। अर्थात जैसे कि कोई मृत्यु हो गया है, हालांकि वह जो है विश्व साहित्य में अच्छा योगदान दिए हैं, ठीक है, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनको ये सम्मान नहीं प्रदान किया जाता है। ठीक है, विश्व साहित्य में योगदान तो दिया जाता है, लेकिन जो जीवित हैं उनको दिया जाता है, जो उपन्यासकार है स्पेशली उनको दिया जाता है। तो अपना जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं वो अपने छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, और पेन नाबोको अवार्ड जो कि अमेरिका द्वारा दिया जाता है, इसको याद रखिएगा, ये जो है अमेरिका के द्वारा स्पेशली दिया जाता है। उपन्यासकार को दिया है, विश्व साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया है। ठीक है, ये जो है पहले अर्थात प्रथम भारतीय, ठीक है, प्रथम भारतीय एशिया मूल के, ठीक है, प्रथम भारतीय एशियाई मूल के क्या हैं, तो प्राप्त करता है। ठीक है, ये ऐसे प्राप्त करता है, ये जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, जो क्या है, प्रथम जो माने जाते हैं एशियाई मूल के, ठीक है, भारतीय एशियाई मूल के प्रथम क्या हैं, ये उपन्यासकार हैं। इनको क्या दिया गया है, ये पेन नाबोको अवार्ड दिया गया है। इन्होंने विश्व साहित्य में उत्कृष्ट योगदान दिया है। ठीक है, इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की रचनाएं क्या है, ठीक है, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं, जैसे कि
इसका ट्रिक को याद रखिएगा, देखा देखा नवा लज्जा, ठीक है, देखा नवा लज्जा कल, ठीक है, देखा नवा लज्जा कल। इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा कि जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, ऐसे याद रख ले, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही लाज से भरे हुए हैं, ठीक है, लज्जा से भरे हुए हैं, लाज लगता है उनको, तो देखा नवा लज्जा कल, ठीक है। दे से क्या हो जाएगा, दे से हो जाएगा दीवार पर एक खिड़की थी, ठीक है, दीवार पर एक खिड़की थी, दीवार पर एक खिड़की थी। अगर नीचे दिख नहीं रहा होगा तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के लिख लीजिएगा, दीवार पर एक खिड़की थी, ठीक है। दे से क्या हो जाएगा, दीवार पर एक खिड़की थी। ख से हो जाएगा खेलेगा तो देखेंगे, ठीक है, ख से हो जाएगा खेलेगा तो देखेंगे। नवा का न से हो जाएगा नौकर की कमीज, नौकर की कमीज। वह से हो जाएगा वह आदमी चला गया काले कोट पहनकर, वह आदमी चला गया काले कोट पहनकर। लज्जा के ल से हो जाएगा लगभग, ठीक है, लगभग हो जाएगा। ज से हो जाएगा जय हिंद, ठीक है, ये सभी इनकी रचना है। कल से हो जाएगा कविता से लंबी कविता, ठीक है, कविता से लंबी कविता, ठीक है। तो इस प्रकार 6-7 राइटर जो 6-7 प्रकार के इसके रचनाएं हैं उनको आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो है 2023 के सम्मान प्राप्तकर्ताओं में से सबसे प्रमुख जो है प्राप्तकर्ता हैं पुरस्कार के। अगर इनसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कब मिला गया, क्यों मिला, ये सभी नहीं पूछा, तो इनके रचनाओं से जो है पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैंने सभी रचनाओं को आपको ट्रिक के माध्यम से बताया, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।